of exercise number 9.3। आज हमारा लास्ट चैप्टर में, आज लास्ट दिन है, आज खत्म हो जाएगा। ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E। कहता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। चारों वर्टिसेस किस पे हैं? सर्कल पे हैं। whose diagonals intersect at E। इसके जो डायगोनल्स हैं वो E पे काट रहे हैं, E पे। और एंगल DBC दे रखा है 70। DBC समझते हो, ये वाला, ये 70 दे रखा है। और एंगल BAC दे रखा है, BAC वाला, ये वाला, ये डार्क वाला, ये दे रखा है हमारे को कितना, 30 डिग्री। निकालना है BCD निकालना है, ये वाला। अब हम कैसे निकालेंगे BCD? जरा एक चीज देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? क्यों? इन सेम सेगमेंट। देखिए मैं इसका कलर अलग से बना के दिखा रहा हूं, नीला रंग दिखा रहा हूं। ये वाला नीला एंगल इस नीले एंगल के इक्वल होगा, उसका नाम क्या है? एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC के, और वो होगा 30 डिग्री। कारण एंगल इन सेम सेगमेंट। ये कुछ समझ आया? सेम सेगमेंट कैसे है भाई? सेम सेगमेंट मैंने आपको, देखिए जरा यहां चित्र देखिए, ये BC है, इसने एक एंगल यहां बनाया और एक एंगल यहां बनाया, दोनों सेम सेगमेंट में हुए या नहीं हुए? बताया था ना आपको, एक ही तरफ के एंगल। जरा यहां देखिए, इसको मैं यहां पे BC है, BC ने ही ये बनाया, ये एंगल किसने बनाया है? BC ने। और ये एंगल किसने बनाया है? BC ने। तो दोनों सेम सेगमेंट में हुए कि नहीं हुए? तो इसका अगर वो 30 है तो ये भी 30 आ गया। अब ट्रायंगल BDC में, नाउ इन ट्रायंगल BDC में तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 70 डिग्री जमा में 30 डिग्री जमा में एंगल BCD इज इक्वल टू 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 70 और 30 100 हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो एंगल BCD कितना आ गया? 180 माइनस 100 कितना आ गया? 80 डिग्री। तो एंगल BCD जो है ये 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री। ओके, ये करना था हमें। इसके अलावा उसने कहा है फर्दर शो इफ AB और BC इक्वल हो। कहा अगर AB और BC इक्वल है तो फाइंड ECD। देखिए उसने ये कहा है, आगे उसने क्या कहा है, देखिए वो कह रहा है अगर AB समझ रहे हो, ये वाला AB और BC अगर कह रहा है इक्वल है। जरा देखिए मैं जिसको डार्क कर रहा हूं, ये AB और BC अगर इक्वल है तो उसने कहा है कौन सा एंगल निकालो? कौन सा एंगल? ECD। अब अगर ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 हो गया तो इधर वाला कितना आ गया? ये भी 30 आ गया। और ये पूरा कितना था? 80। तो 80 में से 30 जाएगा तो 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 50, ये वाला अंदर का 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ AB इक्वल है BC के, गिवन है, तो एंगल BAC इक्वल आएगा एंगल BCA के 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 आ जाएगा।
तो ये हमारा टोटल था 80। 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 50। तो इसका मतलब है एंगल ECD जमा में 30 इज इक्वल टू 80। तो एंगल ECD कितना आ गया? 50 डिग्री। अरे बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of the cyclic quadrant are diameters of the circle, पता साइक्लिक क्वाड्रेंट के जो डायगोनल है ना वो डायमीटर है। क्या? डायगोनल डायमीटर हैं, और डायमीटर जो है वो डायगोनल है। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से पास होते हैं। कहता है तो प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। कहता है शो करो ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। देखिए अपने को क्या गिवन है, अपने को ये गिवन है, कहता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है, इसके जो डायगोनल है ना वो डायमीटर हैं। ABCD मतलब इसके जो डायगोनल है ना वो सेंटर से पास होते हैं। गिवन क्या है आपको? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC एंड BD आर डायमीटर्स। टू शो क्या है हमारा कि ABCD इज रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। जरा एक चीज देखिए, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना आएगा पता है आपको? अगर BD डायमीटर है, प्रूफ, इफ BD इज डायमीटर तो एंगल A आएगा 90। अब तो मुझे क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। क्या? इसका रीजन है एंगल इन सेमी सर्कल। तो अगर ये डायमीटर है, ये देखिए अगर ये डायमीटर है तो ये 90 का एंगल बनाएगा। ओके जी, इस तरीके से अगर A 90 का बनाएगा तो एंगल C भी 90 का ही बनाएगा। वही BD, ये भी तो एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, तो एंगल C भी 90 हो गया। इसका रीजन भी यही है। अब ये भी 90 ये भी 90, ओपोजिट एंगल इक्वल आ गए और 90 90 के आ गए तो रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? ओपोजिट एंगल इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम हुआ, वो भी 90 90 के आ गए। चलो हाँ, तो इसलिए ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल and each of 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आया? ABCD इज रेक्टेंगल। अरे आ गया समझ में? बहुत आसान था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज साइक्लिक। ट्रेपेजियम समझते हो ना, जिसकी दो साइड पैरेलल हो दो साइड पैरेलल ना हो। कहता है एक ट्रेपेजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो है ना वो इक्वल है। गिवन क्या है? इन ट्रेपेजियम ABCD में
ए बी पैरेलल है आपका डीसी के और एडी इक्वल दे रखा है बीसी के। टू शो ये है हमारा कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटर को ध्यान से सुना और कोई बात जब बताई जाए, स्पेशली किसी भी क्वाड्रिलेटर को अगर साइक्लिक शो करना हो ना तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 करना होता है। क्या ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 करना होता है। अगर इसमें हम जैसे ए के ऑपोजिट कौन सा आ गया सी, अगर हम ए प्लस सी या बी प्लस डी को 180 करने में काबिल हो जाएंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे, हाँ वो करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने कि जॉइन, क्या नहीं जॉइन नहीं, सॉरी जॉइन नहीं, ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ की बीई, ड्रॉ लाइन बीई पैरेलल टू एडी। अब देखो ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो इसलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए कि ए बी तो पैरेलल था पहले से ही डीसी के, गिवन था ना, और बीई पैरेलल आ गया एडी के, तो इसलिए हमारा ए बी ई डी, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? ये एक पैरेललोग्राम हो गया। कौन सा? ये जिसको मैं ये पैरेललोग्राम बन गया, ना ये पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, है ना, ये ऑपोजिट एंगल हो गए ना, और ये साइड इसके इक्वल थी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, जरा समझ लीजिए, और एडी बीसी के इक्वल भी था, तो ये दोनों इक्वल आ गए। जरा पहले समझ लो, मैं अभी लिखवाऊंगा, एक बार फिर सुन लो कि एडी बीई के इक्वल हुआ क्योंकि ऑपोजिट साइड, और एडी बीसी के इक्वल था, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, इधर और इधर वाले इक्वल हो गए, है ना, और ये वाला इसके इक्वल, पहले से ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब इसके आगे देखिए, पहले इतना समझ आ गया आपको, मैं फिर इतना लिखता हूं फिर आगे समझाता हूं। देखिए कि एंगल, इसका नाम मैं लिख रहा हूं, एंगल 1 2 3 लिख देता हूं, उससे थोड़ा आसानी रहेगी, 1 2 3 मार्क करके थोड़ा आसानी रहेगी, पीले रंग से लिख देता हूं। एंगल नंबर एक, इसका रखा मैंने 2, इसका रखा 3 और इसका रखा 4। एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब नाउ एडी किसके बराबर है? बी के ऑपोजिट साइड, और एडी इक्वल किसके गिवन था? बीसी के गिवन था, इसलिए बीई और बीसी इक्वल आ गए। अगर बीई और बीसी इक्वल आ गए, जरा देखिए ये और ये इक्वल आ गए, तो इसलिए हमारा एंगल 3 बराबर आ गया एंगल 4 के कारण, क्योंकि बीई बराबर है बीसी के। अब हम एक काम करते हैं, एंगल 2 जमा में एंगल 3 किसके इक्वल है? 180 है या नहीं है? लीनियर पेयर। अरे ये 180 है ना, स्ट्रेट लाइन हो गई ना ये। अरे ये स्ट्रेट लाइन ना है कि, ये देखो ना, ये जो ये वाला ये 180 है या नहीं है? इन दोनों का सम, ये जमा ये 180 है ना, तो 180 है ना। अब 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
दो की जगह क्या लिख सकते हैं? एक। अरे दो और एक इक्वल थे ना। और तीन की जगह क्या लिख सकते हैं? चार। इज इक्वल टू 180 आ गया। तो एक जमा चार 180 आ गया कि नहीं आ गया? अगर एक जमा चार 180 आ गया, एंगल ए जमा में एंगल सी 180 आ गया। और अगर ए और सी 180 आ गया तो ये साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए हमारा ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ आया है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। जरा एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का चित्र तुमसे शायद ना बने, मेरे को देख के बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है टू सर्कल्स, अभी यहां सिर्फ देखिए आप, टू सर्कल्स बी और सी पे काट रहे हैं। एक बी और एक सी। एक काम करो, पहले एक लाइन ए बी डी सी ऐसे सीधी लाइन खींच लो, ए बी डी हो गई। और एक पीबी क्यू एक लाइन खींच लो। ये पी बी क्यू और दूसरी कौन सी थी पहले वाली? ए बी डी। अब एक काम करो, सबको सी के साथ मिला दो, सबको सी के साथ मिला दो। चल भैया सी के साथ, चल भैया सी के साथ, चल भैया सी के साथ, चल भैया सी के साथ। लो जी, बन गया चित्र। ओके, दो लाइनें खींची थी पहले मैंने, एबीडी और पीबी। मैं एक बार फिर आपको दूसरे कलर से बनाने का तरीका बताता हूं। पहले आपने एक ये पीली लाइन खींची, बी से पास आने वाली एक पीली लाइन ये खींची, और सबको किसके साथ मिला दिया? ए को भी, पी को भी, बी और डी को भी और क्यू को भी किसके साथ मिला दिया? तो ये हमारा चित्र बन गया। ओके, अब इसमें शो क्या करना है? प्रूव दैट एंगल एसीपी, एसीपी, एसीपी समझ रहे हो? एसीपी क्या होता है बे? एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इज इक्वल टू क्यूसीडी। क्यूसीडी ये वाला, ये जो क्यूसीडी है ना, जो, अरे जो क्यूसीडी नहीं है, ये पता क्या है? एसीपी। क्या है? हाँ, ये एसीपी को जानता है बे? कौन है? क्यूसीडी। अबे यार समझा नहीं भाई, तुम इन दोनों को इसके इक्वल करना है, समझे? तो टू शो क्या है हमारा? एंगल ए सी पी ए इज इक्वल टू क्यू सी डी। इसका नंबर हम 1 डाल देते हैं, इसका 2 डाल देते हैं। कहने का मतलब एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ जरा देखिए हम कैसे करेंगे। देखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे आसान ही है ये। दिस इज वेरी इजी। जरा ध्यान से देखिए इधर, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल इसका नाम रखता हूं 3, इसका 4। बताइए क्यों? अरे 3 4 के बराबर क्यों है बताओ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अबे दो लाइनें काट रही हैं, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो गए? अबे देखो मूर्ख हो, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो गए ना? हो गए। अच्छा, अब वक्त 3 बराबर 1 के और 4 बराबर है 2 के इन सेम सेगमेंट, इन तीन बराबर है 1 के, 4 बराबर 2 के। अगर 3 और 4 बराबर हैं तो इसका मतलब कि 1 और 2 भी हो गए कि नहीं हो गए? अरे हाँ या ना? इसलिए एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। हैंस प्रूव हो गया। फिर बताऊं, अरे ये 3 बराबर है 1 के, 4 बराबर है 2 के, और 3 और 4 आपस में बराबर है, तो 1 और 2 भी तो बराबर हो गए ना? समझे? दोबारा समझाऊं। ये लीला है, लीला की बहन शीला। ये टीला है, टीला की बहन मीला।
वो कौन थी? लीला। और ये टीला। अगर लीला और टीला बहने हैं तो ये शीला और मीला भी तो बहने ही होंगी। इसकी बहन ये, इसकी बहन ये, और वो आपस में बहनें निकली। कभी गुम गई थी वो दोनों बहनें, मिली, बिछड़ गई थी मेले में, और ये दोनों बहनें निकली तो उसका ये भी दोनों बहनें ही हो गई। ओके, लीजिए अब हम अगले रिश्तेदारी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर मान के सर्कल ड्राई किए गए हैं। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखिए क्या कह रहा है, जरा आप समझिए, आपको शायद ये लैंग्वेज, पहले मैं सर्कल ही ड्रा कर रहा हूं। देखिए उसने ये कहा है, ये एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल्स के डायमीटर थे। जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल था ना ए बी सी। तो वो कह रहा है कि ए बी भी इसका डायमीटर है और बी सी इसका डायमीटर है। प्रूव ये करना है हमें कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी, दैट लाइज ऑन ए सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन क्या है हमारे को, इन ट्रायंगल ए बी सी में टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग ए बी एंड बी सी एज डायमीटर्स। टू शो ये है हमारा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, जो कि पॉइंट डी है, लाइज ऑन बीसी। ये डी बीसी पे लाई करता है, ये हमको शो करना है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन बीडी, बीडी को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी आएगा 90। कारण एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ए बी डायमीटर है। क्या आ गया, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 होता है, क्योंकि इसमें ए बी इज डायमीटर। तो ये 90 आ गया। ऐसे ही इधर वाला भी 90 आ गया। एंगल बीडीसी वो भी 90 आ गया। इसका कारण है क्योंकि बीसी इज डायमीटर, क्योंकि बीसी इज डायमीटर। अब ये भी 90, ये भी 90। अगर ये 90 90 हो गए, ये भी 90, ये भी 90, तो पूरा कितना हो गया बे, 180। अगर ये 180 हो गया तो एडीसी कोलिनियर हो गए या नहीं हो गए? तो एंगल ए डी बी जमा में एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ए डी सी, इसका मतलब कि ए डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि डी लाइज ऑन एसी। डी किस पर करता है, एसी पे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम 10वें के बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इकट्ठा उतार लेना, खत्म करवाने दे पहले मेरे को। क्वेश्चन 11,
ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. ABC and ADC are, एक AC है कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ये ADC और ABC are two right angles. ये भी 90 दे रखा है, ये भी 90 दे रखा है. प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू CBD. अपने को क्या गिवन है, कि एंगल D बराबर है एंगल B बराबर है 90 और दे हैव कॉमन हाइपोटेन्यूज, दे हैव कॉमन हाइपोटेन्यूज कौन सा कॉमन हाइपोटेन्यूज AC. टू शो ये है हमारा कि एंगल कौन कौन सा एंगल का है उसमें, एंगल CAD समझ रहे हो, ये वाला एंगल जिसको मैंने सफेद करा है, दूसरे रंग से कर देता हूं मैं, एंगल CAD ये वाला हरा बराबर है एंगल CBD के. CBD मतलब ये CBD, इस हरे को इस हरे के इक्वल करना है, ठीक है. और ये हमारे को ये 90 की बन था. एक मिनट, ये 90 की बन था. तो अब जरा टू शो ये है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. प्रूफ, देखिए एंगल B जमा में एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. अगर B और D 180 हो गए तो इसका मतलब क्या है, ABCD क्या हो गया, ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटर. मैंने अभी आपको बताया था अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए तो क्या होता है, तो इसका मतलब है कि ABCD लाई, इसका मतलब है ABCD लाई ऑन ए सर्कल. इसका लिए एक सर्कल पे लाई करते हैं, इसका लिए ये जो है ना ये एक सर्कल पे लाई करते हैं. अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं, अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो ये वाला हरिया और ये वाला हरिया दोनों इक्वल हो गए इन सेम सेगमेंट. इसलिए एंगल CBD इक्वल आ गया एंगल CAD के, कारण इन सेम सेगमेंट. आ गया समझ में, हैंड्स प्रूफ. मतलब हमने इसमें क्या करा, इसको साइक्लिक प्रूफ कर दिया. साइक्लिक प्रूफ कर दिया तो ये दोनों क्या आ गए, इन सेम सेगमेंट. अगर इन सेम सेगमेंट आ गए तो इक्वल आ गए. आगे बात समझे. अब एक क्वेश्चन बचा है वो भी करा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 12 करे प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल. साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है. देखिए साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है. साइक्लिक क्या होता है, अरे साइक्लिक क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट किसके ऊपर हो, सर्कल पे. मतलब गिवन क्या है कि ABCD इज साइक्लिक और पैरेललोग्राम. एक तो साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है. तो टू शो क्या है हमारा, ABCD इज रेक्टेंगल. देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें.
अगर ये साइक्लिक है तो इन दोनों का सम क्या आएगा बे? एंगल बी जमा में एंगल डी आएगा 180। कारण कारण क्योंकि साइक्लिक कोलिटरल है। और एंगल बी आएगा एंगल डी के, क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लो जी, दोनों का सम 180 भी है और दोनों इक्वल इक्वल भी है, तो उसका एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी भी और एंगल डी भी क्या आ गए? 90-90 क्या आ गए? ये भी 90, ये भी 90। और अगर दो ऑपोजिट एंगल 90 के आ जाए तो रेक्टेंगल होता है। इसलिए ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ऑपोजिट एंगल्स ईच ऑफ 90। इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारी कहानी खत्म हुई, सर्कल चैप्टर की कहानी खत्म हुई।